राम राम सभी प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का फ्लेमिंगो का दूसरा चैप्टर है, लास्ट स्प्रिंग है। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के यूपी बोर्ड के इस नए सिलेबस के आधार पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज की इस क्लास में, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग कवर करेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों, इस नए सत्र की एक क्लास और हो चुकी है। अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया हुआ है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो वहां पर आपको क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस आपकी हुई हैं और आगे जितनी भी क्लासेस होंगी, सभी क्लासेस आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी। तो आपका जहां कहीं से भी छोटा हो, आप वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। अब भैया जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास पे चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। और पेड क्लास में प्यारे बच्चे पूरा आपका डिटेल से कराया जाता है। मींस चैप्टर की हिंदी समरी दी जाएगी, हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे, सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराया जाएगा। मतलब उसमें डिटेल से आपको जो है ग्रामर प्लस लिटरेचर पढ़ाया जाता है। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो आप एडमिशन ले सकते हैं। और फीस प्यारे 699 रुपए है। बाकी एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। तो भैया अब जल्दी से हम लोग इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। अब यहां पर देखिए आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुका है। और पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इस पहले प्रश्न पे चलने से पहले एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे आप मिस नहीं कर सकते हो। और पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में अपने जो टॉप 10 बच्चे थे, जो प्रदेश के टॉप 10 लिस्ट में जो है जो टॉप 10 बच्चे थे, उसमें अपनी पढ़ाई हुए 5 से 6 बच्चे थे। तो इसलिए भैया अगर आप मेहनत करोगे तो इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। प्रीवियस ईयर में भी बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं, बहुत सारे बच्चों को 99 मार्क्स मिले हुए हैं क्लास 12th में। तो इसलिए अगर आप मेहनत करोगे तो आप 95 प्लस मार्क्स के ऊपर 100% गारंटी के साथ जाओगे। तो इसलिए बस आपको ईमानदारी से मेहनत करना है। अगर आप YouTube पे पढ़ रहे हैं, पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, तो जितनी क्लासेस आपको इस नए सत्र में दी जा रही हैं YouTube पर, उन सभी क्लासेस को आप अटेंड करेंगे, उसमें किसी भी क्लास को आप मिस नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपने पेड क्लास में एडमिशन लिया हुआ है तो इस क्लास को केवल आप जो है ऐसे रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे। बाकी जो प्रश्न पहले ही, ये सारे प्रश्न आपको पहले ही पेड क्लास में कराए जा चुके हैं, तो आप जो इन प्रश्नों को जो आज की इस क्लास में कराए जाएंगे, इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में जो आप नोटबुक बनाए हुए हैं उसमें आप टिक कर लेंगे और उसे ध्यान से कई बार रिवीजन कर लेंगे। इतना पेड क्लास के बच्चों की जिम्मेदारी हो गई। तो भैया आप लोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाइएगा और हम भी पूरी गारंटी के साथ करें कि पूरी ईमानदारी पूरी वफादारी के साथ आपका जो है आपका साथ निभाएंगे। बस आप लोग अपना कर्तव्य ईमानदारी के साथ करिएगा और आपका कर्तव्य एक ही है कि आपको अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार ढंग से करना है। तो भैया अब चलते हैं पहले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। मींस व्हाट वाज द मीनिंग मींस क्या अर्थ था ऑफ गार्बेज मींस जो है कूड़ा करकट का, फॉर चिल्ड्रन मींस बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ क्या था? तो भैया बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ यही था कि ये आश्चर्य से लिपटी हुई चीज है ना। आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपको बताया गया था ना कि कूड़ा करकट का अर्थ बच्चों के लिए है कि आश्चर्य से लिपटी हुई चीज है। और बड़ों के लिए क्या था? ये उनके आजीविका का एक साधन था, उनके जो जीवन यापन करने का एक साधन यही था, क्योंकि इसमें से सेलेबल आइटम्स उन्हें मिल जाते थे, मींस बेचने योग्य सामग्रियां मिल जाती थी, जिससे वे बेच करके कुछ पैसे पाते थे और उसी से अपने परिवार की जो है आजीविका को चलाते थे। ये बड़ों के लिए जो है ये आपका जो है गार्बेज का महत्व था, बाकी बच्चों के लिए आपका ये आश्चर्य से लिपटी हुई चीज था। बाकी अगला प्रश्न इसमें पूछे हुए हैं कि व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। उसमें वे क्या पाते हैं, ये बच्चे उसमें क्या पाते हैं? तो भैया इसमें आगे जो है वे पाते हैं, कभी
कभी कभी जो है 1 रुपए पा जाते हैं, कभी कभी 10 रुपए के नोट पा जाते हैं, कभी कोई सिल्वर का कॉइन पा जाते हैं। तो ये सभी चीजें बच्चे उसमें पाते थे। तो भैया यही 2 प्रश्न इसमें पूछा गया है। दोनों प्रश्न का अब हम लोग उत्तर एक एक करके देख लेते हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर एक एक करके कैसे लिखे हुए हैं। जो आपका पहला प्रश्न है कि बच्चों के लिए इस कूड़ा करकट का अर्थ क्या था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। The meaning of garbage means कूड़ा करकट का अर्थ for children means बच्चों के लिए, was means था, थिंग विच इज wrapped in wonder एक ऐसी चीज जो आश्चर्य से लिपटी हुई हो। मीन्स बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ था एक ऐसी चीज जो आश्चर्य से लिपटी हुई हो। तो भैया ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। और आगे दूसरा प्रश्न पूछा गया है व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उसमें ये क्या पाते थे। तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं दे फाउंड वे पाते थे अ रूपी मीन्स 1 रुपए, और या फिर 10 रुपी नोट या फिर 10 रुपए के नोट पा जाते थे, एंड समटाइम्स और कभी कभी अ सिल्वर क्वाइन इन इट, इसमें एक सिल्वर का सिक्का भी कभी कभी वे पा जाते थे। तो भैया यही चीज बच्चे उसमें पाते थे। तो अब इसका उत्तर आप एक बार और देख लें, उसके बाद हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज द थिंग व्हिच इज रैप्ड in wonder they found a rupee or 10 rupee note and sometimes a silver coin in it। आगे बढ़ते हैं भैया दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा है। दूसरा प्रश्न भी आपका यूपी बोर्ड 2022 के ईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से है Why did साहेब join the job at milk booth? Why did means क्यों साहेब means साहेब ने join means join किया, the job means नौकरी, at milk booth means जो है दूध की दुकान पर। साहब ने दूध की दुकान पर जो है क्यों नौकरी को ज्वाइन किया। तो भैया नौकरी को क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि उसे अत्यधिक पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए वह नौकरी को ज्वाइन किया हुआ था। और आगे प्रश्न है व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए उसे कितना दिया जाता था, कितने रुपए उसे मिलते थे। तो भैया उसे 800 रुपए मिलता था और सभी टाइम का उसे मील मिलता था, मींस भोजन मिलता था, मतलब सुबह जो है दोपहर शाम का भोजन भी उसे मिल जाता था। तो यही उसे पेड किया जाता था, यही दिया जाता था उसकी सर्विस के लिए, उसकी सेवा के लिए। तो भैया अब इसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए। अब दोनों प्रश्न का उत्तर आप एक एक करके लिखेंगे। जो पहला प्रश्न पूछा गया कि साहब ने जो है मिल्क बूथ पर जॉब को क्यों ज्वाइन किया, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं साहिब ज्वाइंड अ जॉब एट मिल्क बूथ, साहब ने मिल्क बूथ पर जॉब को ज्वाइन किया बिकॉज क्योंकि ही नीडेड मोर मनी, उससे अत्यधिक पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए उसने जो है मिल्क बूथ पर जॉब को ज्वाइन किया। पहले प्रश्न का उत्तर। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि उसे कितना दिया जाता था, कितना पेड किया जाता था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं ही वाज पेड, उसे दिया जाता था 800 रुपीज मीन्स 800 रुपए, उससे 800 रुपए दिया जाता था, एंड ऑल टाइम हिज मील्स फॉर हिज सर्विस, अपने सेवा के लिए, और सभी टाइम का भोजन उसे अपनी सेवा के लिए मिलता था। मीन्स उसे 800 रुपए और सभी टाइम का भोजन अपने सर्विस के लिए मिलता था, अपनी सेवा के लिए मिलता था। मीन्स जो वह जो है मिल्क बूथ पे सेवा कर रहा था, जॉब कर रहा था, उसी के लिए उसे 800 रुपए और सभी टाइम का भोजन मिलता था। तो भैया ये हो गया आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में सीधे सटीक उत्तर लिखना है। तो एक बार फिर से देखिए उत्तर लिखे हुए हैं कि साहब ज्वाइंड अ जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही नीडेड मोर मनी, ही वाज पेड 800 रुपीज एंड ऑल टाइम हिज मील्स फॉर हिज सर्विस। आगे बढ़ते हैं भैया तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। तो भैया मुकेश एक गरीब परिवार का जो है एक गरीब चूड़ी बनाने वाले परिवार का एक सदस्य था। वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहां से बिलोंग करता था। तो भैया वह फिरोजाबाद से बिलोंग करता था। आगे है व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, एम्बिशन क्या था, बनना क्या चाहता था।
तो भैया वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, उसका एम्बिशन था कि वह एक मोटर मैकेनिक बने। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ और 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, इसमें भी दो प्रश्न, दोनों प्रश्न का उत्तर देखिए लिखे हुए हैं कि मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली। मुकेश एक गरीब परिवार का सदस्य था, गरीब परिवार का बेटा था। हुज फादर, जिसके पिता वाज अ पुअर बैंगल मेकर, जिसके पिता एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। इन फिरोजाबाद मींस फिरोजाबाद में, जिसके पिता फिरोजाबाद में एक गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, हिज एम्बिशन वाज, उसका उद्देश्य था टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मीन्स एक मोटर मैकेनिक बनने का उसका उद्देश्य था, उसका उद्देश्य एक मोटर मैकेनिक बनने का था। तो भैया ये हो गया आपका दूसरे भी प्रश्न का उत्तर हो गया। तो अब एक बार हम इस तीसरे प्रश्न का पूरा उत्तर एक साथ में और देख लेते हैं, उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली हुज फादर वाज अ पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। His ambition was to become a motor mechanic। आगे बढ़ जाते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके दोस्त यार साथी जो भी हो उन सभी तक आप इस वीडियो को क्या कर देंगे भैया, शेयर कर देंगे। आगे बढ़ते यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न आ चुका है और ये चौथा प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2022 की इजी और 2023 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है ध्यान से आप देखें, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस, क्या महत्व था ऑफ गार्बेज मींस कूड़ा करकट का फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी, सीमापुरी में बच्चों के लिए इस कूड़ा करकट का अर्थ क्या था, महत्व क्या था। तो भैया बच्चों के लिए वैसे तो आश्चर्य से लिपटी हुई चीज थी, आपने देखा था, क्योंकि बच्चों के लिए इसका जो है मीनिंग यही था कि यह आश्चर्य से लिपटी हुई चीज है। लेकिन कहीं न कहीं आप इसके इंपॉर्टेंस को दिखाएंगे तो इस बात को भी आप दिखा सकते हैं कि यही उनके जीवन का, आजीविका का जो है क्या था, साधन था। यही उनके सर्वाइवल का, उनके आजीविका का साधन था। जो उनके पेरेंट्स के लिए था वही उनके लिए भी था। तो इस चीज को आप इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट में लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आप इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट में लिखना चाहें तो वही चीज रैप्ड इन वंडर मींस आश्चर्य से लिपटी हुई चीज जो हमने पीछे आपका जो है उत्तर बताया वही चीज आप इसमें भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने जो है थोड़ा सा अलग इसका उत्तर लिखे हुए हैं। देखिए लिखिए क्या है कि द गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी मींस जो है सीमापुरी में जो है कूड़ा करकट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण था। बिकॉज क्योंकि द गार्बेज बिकमिंग अ मींस ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि एक कूड़ा करकट जो है उनके जीवन यापन का एक साधन था। टू चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुरी मींस सीमापुरी में बच्चों के लिए, एंड फॉर देयर पेरेंट्स और उनके माता पिता के लिए, क्योंकि ये जो है कूड़ा करकट बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए आजीविका का क्या था, साधन था। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस पूछ दिया तो इंपॉर्टेंस जो है आप इसी तरह से लिखेंगे। बाकी अगर मीनिंग पूछा होता कि बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ क्या है तो वही आप चीज लिखते कि रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य से लिपटी हुई चीज। लेकिन यहां पर महत्व की बात पूछा तो महत्व की बात में हमने सर्वाइवल वाली लाइन को जोड़ा हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे। अगर इंपॉर्टेंस पूछे तो इस तरह से कुछ उत्तर लिखेंगे, अगर मीनिंग पूछे तो आप जो है जो दूसरा प्रश्न शायद बताए थे उसका जो उत्तर बताए थे आप उस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप देखें, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, the garbage for children in Simapuri is very important because the garbage becoming a means of survival to children of Simapuri and for their पेरेंट्स। आगे बढ़ जाते हैं भैया पांचवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आगे इसमें थोड़ा सा और अच्छा लिखी हुई है, इट इज प्रोवाइडिंग देम, यह उनको प्रोवाइड करती थी, देयर डेली ब्रेड मींस जो है प्रत्येक दिन की रोटी से उन्हें मिलती थी, एंड अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और एक छत उनके जो है सर के ऊपर जो है से उन्हें मिलता था, मींस इस कूड़ा करकट से मिल जाता था। मतलब पैसे से जो वहां से पैसे कमा करके लाते थे तो उससे जो है भोजन के इन्हें जो है व्यवस्था कर लेते थे और किसी तरह से एक कूड़ा करकट
करकट का जो है किसी तरह से अपने ऊपर एक छत बना लिए थे। ठीक है, तो ये आपका जो है उत्तर हो गया इस चौथे प्रश्न का। आगे चलते हैं पांचवा प्रश्न। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है और ये पांचवा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में और 2024 के ईए सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न आप ध्यान से समझें। व्हाट एक्सप्लेनेशन, कौन सी व्याख्या डज द ऑथर ऑफर, मींस लेखक देता है, फॉर चिल्ड्रन मींस बच्चों के लिए, नॉट वेयरिंग फुटवियर मींस जो वे चप्पल नहीं पहनते थे, मींस जो है बच्चों के द्वारा जूता न पहनने के बारे में लेखिका क्या स्पष्टीकरण देती है। तो भैया लेखिका क्या कहती है? लेखिका यही कहती है ना कि जो है ये जो है बच्चों का वहां का रीति रिवाज था, मींस जो है ये वहां का कस्टम था, ट्रेडिशन थी कि ये क्या रहे, ऐसे नंगे पांव रहे। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा इस पांचवें प्रश्न का। तो आप देखिए लिखे हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑथर मींस लेखिका के अनुसार, क्योंकि एनिस जंग इसकी लेखिका है इसलिए लेखिका कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर मींस लेखिका के अनुसार वन एक्सप्लेनेशन फॉर चिल्ड्रेन मींस बच्चों का जो है एक व्याख्या है, नॉट वेयरिंग फुटवियर मींस चप्पल जूते न पहनने के पीछे एक व्याख्या है कि इज दैट इट इज अ ट्रेडिशन, कि एक परंपरा बन चुकी है एमंग द पुअर चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री, इस जो है देश के गरीब बच्चों में एक परंपरा बन चुकी है वो क्या, बेयरफुटेड रहना मींस नंगे पांव रहना, इसलिए वे जो है स्लीपर्स को अर्थात जो है फुटवियर को पहनते नहीं है। तो भैया ये हो गया आपका इस पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से कि अकॉर्डिंग टू ऑथर one explanation for children not wearing footwear is that it is a tradition among the poor children of this country। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है और छठा प्रश्न क्या है, Why did children in सीमापुरी, सीमापुरी में क्यों बच्चे स्टे बेयरफुट मींस नंगे पांव रहते थे। सीमापुरी में बच्चे क्यों नंगे पांव रहते थे? तो भैया एक तो वही परंपरा वाली लाइन आप लिखोगे, ट्रेडिशन उनका था, और दूसरी वे गरीब थे इसलिए जो है स्लीपर्स को या फिर जो है शूज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मींस उससे जो है वह अफोर्ड मतलब होता है खरीद कर जो पहनना, ठीक है, तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो भी आपका एक रीजन है कि ये बच्चे बहुत गरीब थे, इतना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि स्लीपर और शूज खरीद सकें। तो अब देखिए इस प्रश्न का जो प्रश्न पूछा गया, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट मींस जो है सीमापुरी में बच्चे नंगे पांव क्यों रहते थे, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, The children in सीमापुरी stay barefooted मींस जो है सीमापुरी में बच्चे नंगे पांव रहते थे, बिकॉज क्योंकि they cannot afford to buy a pair of shoes, क्योंकि वे एक जोड़ी जूते नहीं खरीद सकते थे। They state that वे कहते हैं it is a tradition, यह उनकी परंपरा है, to stay barefoot मींस नंगे पांव रहना, as एंड एक्सक्यूज मींस एक बहाने के रूप में टू हाइड देयर ग्रेंडिंग पॉवर्टी, अपनी जो है बड़ी भयावह, ग्रेंडिंग में जाएगा भयावह, पॉवर्टी मींस गरीबी, अपनी भयावह गरीबी को हाइड करने के लिए मींस छिपाने के लिए ये जो है वो ट्रेडिशन का एक बहाना बनाते हैं, मींस परंपरा का एक बहाना बनाते हैं कि बेयरफुट रहना उनका परंपरा है, मींस नंगे पांव रहना उनकी परंपरा है। तो भैया ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया जो है पिछले प्रश्न से ये थोड़ा सा मिलता जुलता प्रश्न है, बस आपको जो है ऊपर की लाइन चेंज की है, प्रश्न की लाइन, बस उत्तर आपका उसी टाइप का है। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देख लें, उसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुटेड बिकॉज they cannot afford to buy a pair of shoes. They state that it is a tradition to stay barefoot as an excuse to hide their grinding poverty। आगे बढ़ जाते हैं भैया सातवें प्रश्न की तरफ। अब यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न आ चुका है और इस सातवां प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2023 के जेडवी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, What does मुकेश want to become in life? मुकेश अपने जीवन में बनना क्या चाहता था? तो भैया मुकेश अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो सीधे आप एक लाइन में उत्तर लिखेंगे कि मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था अपने जीवन में। तो इसका उत्तर वही देखिए सीधे लिखे हैं कि मुकेश wants to become a motor mechanic in life। मुकेश अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो भैया ये हो गया आपका इस सातवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया।
कोई इधर उधर नहीं, एकदम सटीक उत्तर आपका है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। एक बार जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके साथी, यार, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जे भी हो भैया, सबके आप क्या कर देंगे, सबको आप शेयर कर देंगे, क्योंकि भैया इस क्लास को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। 1% भी आप इस क्लास को मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे 8वां प्रश्न है, और ये 8वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 की एबी और जेडीएक्स सेट में पूछा गया और 2024 के डीडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? what do the inhabitant of सीमापुरी मीन्स सीमापुरी के निवासी क्या डू फॉर दियर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? तो भैया प्रश्न फिर वही उसी तरह से आ गया कि व्हाट डू द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी, क्या सीमापुरी के निवासी डू करते हैं फॉर दियर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए। सीमापुरी के निवासी अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? तो भैया वे रैक पिकिंग करते हैं। रैक पिकिंग मीन्स कूड़ा करकट बीनते हैं, और कूड़ा करकट में से वे सेलेबल आइटम्स बीनते हैं, मीन्स जो है बेचने योग्य सामग्रियों को बीनते हैं, ताकि वे उसे बेच करके कुछ पैसा मिल जाए, उससे अपनी जीविका को चला सके। तो इसी यही चीज आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। आप देखिए कैसे लिखे हुए हैं, द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी मीन्स सीमापुरी के निवासी डू रैक पिकिंग फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए रैक पिकिंग करते हैं, मीन्स कूड़ा करकट बिनते हैं। देयर ओनली मीन्स ऑफ लिवलीहुड्स, उनके आजीविका का एक ही जो है अर्थ है फाइंडिंग सेलेबल आइटम्स मीन्स बेचने योग्य सामग्रियां पाना फ्रॉम रबिश, इस कूड़ा करकट से। उनका उद्देश्य एक ही होता है कि इस कूड़ा करकट से बेचने योग्य सामग्रियां मिल जाए। तो भैया ये हो गया इस 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। प्रश्न सीधे सटीक पूछा गया कि सीमापुरी के निवासी अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? तो सीधे वे रैक पिकिंग करते हैं, कूड़ा करकट की बिनते हैं, और उसमें ऐसे आइटम्स को बिनते हैं जो सेलेबल हो, जिसे बेचा जा सके ताकि कुछ उससे पैसा मिल जाए और उस पैसे से अपने जीवन यापन को चलाया जा सके। तो भैया इससे सटीक उत्तर नहीं हो सकता है। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू रैक पिकिंग फॉर देयर सर्वाइवल, देयर ओनली मींस ऑफ लिवलीहुड्स फाइंडिंग सेलेबल आइटम्स फ्रॉम रबिश। आगे बढ़ जाते हैं भैया 9वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने 9वां प्रश्न आ चुका है, और ये 9वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए, दी लाइफ मींस जीवन का, ऑफ रैक पिकर्स मींस कूड़ा करकट बिनने वाले लोगों का, एट सीमापुरी मींस सीमापुरी में, सीमापुरी में कूड़ा करकट बिनने वाले लोगों के जीवन की व्याख्या करिए। तो भैया ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया। अब उनका जीवन कैसे था? तो उनका जीवन बहुत दयनीय था। ये छप्पर के जो है छप्पर में रहते थे, और उनकी दीवारें जो है, जो दीवार थी वो मिट्टी की बनी हुई दीवारें थी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी उनकी दुर्दशा थी, आप उस दुर्दशा को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। आप देखिए लिखे हुए हैं, अबाउट 10,000 रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड तरपलिन। आप ध्यान दीजिए, अबाउट 10,000 रैक पिकर्स, लगभग 10,000 कूड़ा करकट बिनने वाले लोग लिव रहते हैं सीमापुरी में। स्ट्रक्चर्स ऑफ मेड, जो कीचड़ का बना हुआ है, विथ रूफ, और जिस पे छत है, आप टिन एंड तरपलिन मीन्स टिन का या फिर जो है तारपाल का जो है मीन्स जो ऊपर बिछाते हैं उसका जो है छत है। तो समझ सकते हैं कितनी स्थिति इनकी खराब है। आगे है, दे डू नॉट हैव सीवेज, उनके पास कोई सीवेज नहीं था, ड्रेनेज कोई नाली नहीं थी, और रनिंग वाटर जहां पर पानी जो है जा सके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। रैक पिकिंग इज दी ओनली वे फॉर सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में सर्वाइवल में जीवन यापन के लिए केवल रैक पिकिंग ही, केवल कूड़ा करकट बिनने ही एकमात्र आधार था। तो भैया ये हो गया इस 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, अबाउट 10,000 रैक पिकर्स, लगभग 10,000 कूड़ा करकट बिनने वाले लोग लिव इन सीमापुरी में रहते थे, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड तरपलिन, दे डू नॉट हैव सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, रैक पिकिंग इज दी ओनली वे फॉर सर्वाइवल इन सीमापुरी। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ जाते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं भैया।
अब यहां पर देखिए 10वां प्रश्न है, ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहां पर स्थित है? तो भैया सीमापुरी दिल्ली के पेरीफेरी में अंतिम छोर पर स्थित है। पेरीफेरी मींस होता है अंतिम छोर, मींस जो जहां से शुरू होता है कोई चीज, ठीक है, तो वही चीज है। और पेरीफेरी आपके किताब में यूज किए हुए हैं, तो इसलिए हम वही वर्डिंग यूज करेंगे। तो अब देखिए लिखे हुए हैं कि सीमापुरी जो सिचुएटेड, सीमापुरी स्थित है एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो है अंतिम के क्षेत्र में स्थित है, अंतिम केंद्र पर स्थित है, अंतिम छोर पर स्थित है। इट इज ए सॉर्ट ऑफ वाइल्डरनेस, यह पूरी तरह से वीरान है, मींस बंजर पूरी तरह से है, यहाँ पर निर्जन है, कोई रहता ज्यादा नहीं है, इस तरह से ये है। मोस्ट ऑफ पीपुल मीन्स अधिकतर लोग लिविंग हियर जो यहाँ पर रहते हैं आर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, वह बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, मीन्स आगंतुक हैं। दे लिव इन स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ मड, वे जो है कीचड़ में रहते हैं। विथ रूफ ऑफ टिन एंड तरप्लिन, और जो टिन और तरप्लिन का छत है। डिवाइड ऑफ सीवेज, और वहां पर नहीं है सीवेज, नहीं है ड्रेनेज नहीं है, या रनिंग वाटर या पानी के व्यवस्था, निकलने की व्यवस्था नहीं है। तो भैया ये हो गया आपका इस 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देख लें, उसके बाद हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से कि सीमापुरी इज सिचुएटेड एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, इट इज अ सॉर्ट ऑफ वाइल्डरनेस, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हियर आर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, दे लिव इन स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ मड with roof of tin and tarpaulin, divide of sewage, drainage or running water। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब यहां पर देखिए आपके सामने 11वां प्रश्न आ चुका है, और 11वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के डीवी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि व्हाट डज गार्बेज मीन, कूड़ा करकट का अर्थ क्या है? टू दी एल्डरली पीपुल, मींस बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ क्या है? तो भैया बड़े लोगों के लिए ये सर्वाइवल ऑफ दी मींस ऑफ सर्वाइवल है, मींस जीवन यापन का एक साधन है। बड़े लोगों के लिए जीवन यापन का साधन है इसका अर्थ कूड़ा करकट का, और छोटे बच्चों के लिए क्या है? आश्चर्य से लिपटी हुई चीज है, रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य से लिपटी हुई चीज है। ठीक है, तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। तो अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, सीधे सटीक शब्दों में लिखे हुए हैं कि गार्बेज मींस कूड़ा करकट का अर्थ है अ मींस ऑफ सर्वाइवल, मींस जीवन यापन का साधन, टू दी एल्डरली पीपुल, मींस बड़े लोगों के लिए, मींस बड़े लोगों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ जो है जीवन यापन का साधन है। तो भैया ये हो गया आपके इस 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हुआ कि गार्बेज मींस अ मींस ऑफ सर्वाइवल टू दी एल्डरली पीपुल। आगे बढ़ जाते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 12वां प्रश्न है, व्हाट वाज द यूटिलिटी, मींस क्या उपयोगिता थी ऑफ गार्बेज, मींस कूड़ा करकट का, फॉर द पुअर चिल्ड्रेन, मींस जो है गरीब बच्चों के लिए, इन सीमापुरी, मींस सीमापुरी में, सीमापुरी में गरीब बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या अर्थ था, मींस क्या उपयोगिता थी? तो भैया उपयोगिता यही थी कि आश्चर्य से लिपटी हुई चीज उनके लिए थी, और इसी से उनका जीवन यापन चलता था, इसमें वे कुछ सिक्के कुछ पैसे पा जाते थे। इसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के डीडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, फॉर दी पुअर चिल्ड्रेन इन सीमापुरी, सीमापुरी में गरीब बच्चों के लिए, गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, गार्बेज आश्चर्य से लिपटी हुई चीज है। एंड समटाइम, और कभी कभी, दे फाइंड अ 10 रूपी नोट, वे 10 रुपए की नोट पा जाते हैं, आर इवन अ सिल्वर क्वाइन, या फिर सिल्वर का सिक्का पा जाते हैं, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, मींस कूड़ा करकट के ढेर में। कभी कभी वे कूड़ा करकट के ढेर में 10 रुपए की नोट और कभी कभी सिल्वर क्वाइन पा जाते हैं। तो भैया ये हो गया इस 12वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग 13वें और अंतिम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, for the poor children in Simapuri, garbage is wrapped in wonder, and sometimes they find a 10 rupee note or even a silver coin in a heap of garbage। आगे बढ़ जाते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने 13वां प्रश्न आ चुका है, और 13वां और अंतिम आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न है, ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के डीजेड सेट में पूछा गया
प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर, प्रश्न पहले आप समझें। What did the children find in garbage? बच्चे कूड़ा करकट में क्या पाते थे? तो भैया बच्चे कूड़ा करकट में जो है 10 रुपए की नोट पा जाते थे या फिर उसमें कोई सिल्वर का सिक्का पा जाते थे। इसी चीज को आपको इस 13वें प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। तो अब देखिए सीधे सटीक ढंग से उत्तर लिखे हुए हैं कि द चिल्ड्रेन फाउंड इन गार्बेज, बच्चे कूड़ा करकट में पाते थे 10 रुपी नोट, 10 रुपए की नोट, और या फिर इवन अ सिल्वर कॉइन इन इट, इसमें या तो वह सिल्वर का सिक्का पा जाते थे, मीन्स या तो वे जो है उस कूड़ा करकट में सिल्वर का सिक्का पा जाते थे या फिर 10 रुपए की नोट मिल जाती थी या फिर जो है कुछ कॉइन उन्हें 1-2 रुपए के भी मिल जाते थे। तो भैया ये हो गया आपका इस 13वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हुआ। उत्तर एक बार और देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द चिल्ड्रेन फाउंड इन गार्बेज अ 10 रुपी नोट आर इवन अ सिल्वर कॉइन इन इट। तो भैया 13वां प्रश्न हो गया। आप बढ़ेंगे आगे, आपका 14वां प्रश्न नहीं है, आगे आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा और इंपॉर्टेंट केवल 3 ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आगे आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखने को मिलेगा। बाकी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्यारे फीस केवल 699 रुपए है, आप एडमिशन ले सकते हैं और उसमें आपको पूरा डिटेल से सब कुछ कराया जाता है, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे आपका चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन हो, चाहे हिंदी समरी हो, सब कुछ उसमें डिटेल से आपका ग्रामर प्लस लिटरेचर कराया जाता है। तो यदि आपको एडमिशन लेना हो तो आप निसंकोच बिना सोचे समझे एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें आपको इसी तरह से बेहतरीन ढंग से दी जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं भैया, और एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, तब आपका पहले प्रश्न पे चलेंगे। तो भैया जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। इस क्लास को जो है सभी बच्चे खूब शेयर करें ताकि जो है सभी बच्चों के मार्क्स अच्छे आगे आने वाले एग्जाम में आए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहां पर देखिए ये आपका जो पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है ध्यान से समझें, हाउ इज मुकेश डिफरेंट, कैसे मुकेश भिन्न है फ्रॉम दी अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी बनाने वाले लोगों से कैसे मुकेश भिन्न है। तो भैया मुकेश इस प्रकार से भिन्न है क्योंकि वह सपने देखता है। अरे सपने में आप कहोगे कि सर जी कौन सा सपना देखता है, क्या वह कोनो हीरोइन का सपना देखता है या अपनी महबूबा का सपना देखता है? तो भैया बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वह अपनी महबूबा का सपना नहीं देखता है, वह अपने लक्ष्य का सपना देखता है, वह अपनी टारगेट का सपना देखता है और उसका टारगेट ये है कि वह बैंगल मेकिंग का काम ना करके वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। उसका लक्ष्य, उसका डिटर्मिनेशन, उसका जो है उद्देश्य है कि वह एक मोटर मैकेनिक बने। तो भैया वह उस मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता था, इसलिए वह अन्य लोगों से अलग था, क्योंकि वहां पर जितने भी फिरोजाबाद में लोग थे वहां पर सभी लोग का बस एक ही काम था, बैंगल मेकिंग। लेकिन यह जो है उस बैंगल मेकिंग के पेशा से हट करके कुछ और चीज का सपना देखता था, इसलिए इस प्रकार से वह अन्य लोगों से भिन्न था। इन्हीं सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। आप देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी बनाने वाले लोगों से भिन्न है, बिकॉज क्योंकि ही डेयर्स टू ड्रीम, वह सपने देखने की हिम्मत करता है, ही रिफ्यूजेस वन, मना कर देता है, टू कैरी ऑन द फैमिली ट्रेडिशन, मीन्स परिवार की जो है परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, आप बैंगल मेकिंग मीन्स चूड़ी बनाने की, वह चूड़ी बनाने की परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने से मना कर देता है। इंस्टीड, इसके बजाय ही इंसिस्ट, वह जिद करता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना स्वयं का मास्टर बनने का वह जिद करता है। ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड इज फोकस्ड, और पूरी तरह से फोकस्ड है, एंड डिटरमाइंड, और पूरी तरह दृढ़ निश्चय किया हुआ है, टू अचीव इट, इसे प्राप्त करने का, और इसे प्राप्त करने का वह पूरी तरह से फोकस और डिटरमाइंड है। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है इस आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद बिकॉज ही डेयर्स टू ड्रीम, ही रिफ्यूजेस टू कैरी ऑन द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग, इंस्टीड ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, एंड इज
focused and determined to achieve it। भैया आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न आ चुका है और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडीएक्स सेट में और 2024 के ईबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। बस शब्दों का हेरफेर किया गया है दोनों वर्षों में। पहले वर्ष में मीन्स 23 के जेडीएक्स सेट में इस तरह से पूछा गया, देखिए किस तरह से पूछा गया है। डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करिए द डिप्लोरेबल प्लाइट ऑफ बेंगल मेकर्स, मीन्स जो है चूड़ी निर्माताओं की दयनीय दशा का वर्णन करिए। डिप्लोरेबल मीन्स हो जाएगा दयनीय, प्लाइट मीन्स दुर्दशा, मीन्स जो है चूड़ी बनाने वाले लोगों की दयनीय दुर्दशा की व्याख्या करिए। इस तरह से यूपी बोर्ड 2023 के जेडीएक्स से पूछा गया। और आपका नीचे देखिए एक और लिखा गया है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल, मीन्स लोगों के जीवन की व्याख्या करिए। वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, जो ग्लास की बेंगल की इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों की व्याख्या करिए। इस तरह से आपका यूपी बोर्ड 2024 के ईबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो दोनों का संदर्भ एक ही है, उनकी दुर्दशा जो थी बेंगल मेकिंग के लोगों का, बेंगल मेकर्स का, उसी के बारे में आपको लिखना है। तो आप देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। अब जो भी दुर्दशा थी, आप सारी दुर्दशा को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। दी बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मीन्स फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने वाले लोग आर एक्सपोज टू मल्टीपल हेल्थ हजार्ड्स, उनकी बहुत सारी स्वास्थ्य की जो है हजार्ड्स मीन्स समस्याएं थी, स्वास्थ्य के बहुत सारे खतरे थे। वाइल वर्किंग, जब वे काम करते थे, तो स्वास्थ्य के बहुत सारे खतरे थे। मैनी ऑफ देम, बहुत सारे, आर चिल्ड्रन, बच्चे थे, हु वर्क नियर हॉट फर्नेसेस, मीन्स जो है गर्म भट्टियों के सामने काम करते थे। ड्यूरिंग डे लाइट मीन्स पूरे दिन, जो पूरे दिन गर्म भट्टियों के सामने काम करते थे। ऑफन लूजिंग दियर आई साइट, मीन्स पहले ही वह अपनी आंखों की दृष्टि खो देते थे। बिफोर एडल्टहुड, मीन्स बड़े होने से पहले ही वे अपनी आंखों की रोशनी को खो देते थे। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, मीन्स वर्षों तक कठिन परिश्रम करने से have killed all initiative and the ability to even think of taking up another profession, means उनके अंदर initiative मीन्स शुरुआत करने की क्षमता को इसने मार दिया। and the ability और योग्यता to even think of taking up other profession, अन्य व्यवसाय को अपनाने की योग्यता को भी इस चीज ने उनका मार दिया। They are not able to organize themselves into cooperative, मीन्स वह समितियां भी नहीं बना सकते थे। ड्यू टू बुलिंग, मीन्स परेशान करने की वजह से। एंड एक्सप्लॉटेशन, मीन्स जो है अपमान और परेशान करने की वजह से, शोषण करने की वजह से। एक्सप्लॉटेशन मीन्स होता है शोषण की वजह से। बाय दी पॉलिटिशियंस, शोषण किसके द्वारा किया जाता था? नेताओं के द्वारा उनका शोषण किया जाता था। अथॉरिटीज मीन्स प्राधिकारियों के द्वारा शोषण किया जाता था। मनी लेंडर्स मीन्स सूदखोरों के द्वारा शोषण किया जाता था। एंड मिडल मैन और मध्यस्थों के द्वारा शोषण किया जाता था। दे लिव इन स्टिंकिंग लेन्स, वे जो है बदबूदार गलियों में रहते थे। चोक्ड विद गार्बेज, जो कूड़ा करकट से भरी हुई थी। हैविंग होम्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनके दीवारें जो है लड़खड़ाती हुई दीवारें थी। उबली डोर्स, टूटे हुए दरवाजे थे। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं थी। ओवर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और जो है पूरा अत्यधिक रूप से भरा हुआ था। मनुष्य और जो है जानवर साथ में भरे हुए थे। को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेट, मीन्स प्रीमिवल मीन्स आदिकालीन स्थिति के अनुसार, आदिकालीन दशा के अनुसार एक को एग्जिस्टिंग में साथ में रहते थे। कौन कौन? मानव और एनिमल्स मीन्स जानवर, ह्यूमन और एनिमल जो है आदिकालीन युग के समान एक साथ साथ रहते थे। दे हैव नॉट इवन एंजॉयड इवन वन फुल मील इन दियर एंटायर लाइफ टाइम, वे अपने पूरे जीवन काल में एक समय का पूरा फुल टाइम भोजन नहीं कर पाए थे। बिकॉज ऑफ दियर पॉवर्टी, मीन्स अपनी गरीबी की वजह से, वे अपनी गरीबी की वजह से पूरे जीवन काल में एक भी बार फुल मील मीन्स पूर्ण भोजन नहीं कर पाए थे, मीन्स पूरा भरपेट भोजन नहीं कर पाए हैं। तो भैया ये हो गया आपका इस आपका जो है दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगले और अंतिम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The Bengal makers of Firozabad are exposed to multiple health hazards
while working. Many of them are children who work near hot furnaces during daylight, often losing their eyesight before adulthood. Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to even think of taking up another profession. They are not able to organize themselves into a cooperative due to bullying and exploitation by the politicians, authorities, moneylenders, and middlemen. They live in stinking lanes choked with garbage, having homes with crumbling walls, ugly doors, no windows, overcrowded with families of human and animals coexisting in a primeval state. They have not even enjoyed even वन फुल मील इन दियर एंटायर लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ दियर पॉवर्टी। तो भैया ये हो गया इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, मीन्स आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अंतिम प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यहां पर देखिए आपका अंतिम प्रश्न आ चुका है और ये अंतिम प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करिए द प्लाइट ऑफ रैग पीकर्स मीन्स कूड़ा करकट बनाने वाले लोगों की दुर्दशा की व्याख्या करिए एज डिपिक्टेड इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग, जैसे कि चैप्टर लास्ट स्प्रिंग में दिखाया गया है उस तरह से आप जो है कूड़ा करकट बीनने वाले लोगों की दुर्दशा की व्याख्या करिए। तो भैया अभी तो आप बैंगल मेकर की दुर्दशा दिखाए, अब आपको दिखाना है कि रैग पीकर्स की क्या दुर्दशा थी, मींस कूड़ा करकट बीनने वाले लोगों की दुर्दशा क्या थी। और भैया ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेड सेट में पूछा गया, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे कि वहां पर सीमापुरी में 10,000 लोग रहते थे, न ड्रेनेज की सुविधा थी और सभी बांग्लादेश स्केटर्स थे, मींस अवैध निवासी थे, राशन की किसी तरह से उनके पास व्यवस्था हो जाती थी, बस इतना ही, और कूड़ा करकट से किसी तरह से वह अपने जीवन यापन को चलाते थे। तो इन सभी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए एक एक करके सभी चीजों को हमने इस प्रश्न के उत्तर में दिखाए हुए हैं, आप ध्यान से देखें। सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पीकर्स, सीमापुरी में 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे, 10,000 से ज्यादा रैग पीकर्स रहते थे। आगे इट इज ए प्लेस, यह एक स्थान है ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो है अंतिम छोर पर यह एक स्थान है। Those who live here are squatters, यहाँ पर जो रहते हैं वे सभी अवैध निवासी हैं। Who came from Bangladesh 1971, जो बांग्लादेश से 1971 में आ गए हैं। यहाँ पर जो सभी लोग रहते हैं सभी अवैध निवासी हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए हैं। आगे देखिए रैग पीकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मीन्स जो है कूड़ा करकट बीनने वाले लोग जो है कीचड़ में रहते हैं। दे हैव रूफ ऑफ टीन एंड तरप्लीन, और उनके ऊपर जो छत है वह जो है टीन और तरप्लीन के तारपाल की छत है। देयर इज नो सीवेज, वहां कोई सीवेज की व्यवस्था नहीं थी, ड्रेनेज की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था नहीं थी, और रनिंग वाटर या पानी निकलने की व्यवस्था नहीं थी। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी, वह यहाँ पर बिना किसी पहचान की रहते हैं। एंड विदाउट परमिट, और बिना अनुमति के रहते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम दियर आइडेंटिटी, मीन्स उनके पहचान से ज्यादा उनके लिए भोजन की आवश्यकता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, मीन्स बच्चे बड़े होकर के इसके एक जो है पार्टनर हो जाते हैं, इसके एक सहयोगी हो जाते हैं। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट, मीन्स नंगे पांव के लोगों की एक जो है लंबी संख्या। आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रेन, मीन्स नंगे पांव के बच्चों की एक अत्यधिक संख्या। अपीयर इन द मॉर्निंग, मीन्स सुबह आती थी, विद प्लास्टिक बैग्स, मीन्स प्लास्टिक के बैग के साथ। ऑन दियर शोल्डर्स, मीन्स अपने कंधों पर प्लास्टिक के बैग के साथ आते थे वे लोग। गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अलग अर्थ था। फॉर देम इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ऐसे से लिपटी हुई चीज थी। दे मे फाइंड अ रूपी, वे 1 रुपए पा जाते थे। इवन अ 10 रुपी नोट, या फिर वे 10 रुपए की नोट पा जाते। और अ सिल्वर कॉइन, या फिर जो है सिल्वर का सिक्का पा जाते। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और हमेशा आशा बनी रहती थी अत्यधिक पाने की। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पीकर्स, इट इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971।
Ragpickers live in structures of mud. They have roofs of tin and tarpaulin. There is no sewage, drainage, or running water. They live here without an identity and without permits. Food is more important for them than their identity. Children grow up to become partners in survival. An army of barefoot children appear in the morning with their plastic bags on their shoulders. Garbage has a different meaning for children. For them, it is wrapped in wonder. They may find a rupee, even a 10 rupee note or a silver coin. There is always a hope of finding more. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा आप सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करते हैं। और जितने भी प्रश्न आपको कराए गए हैं सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप प्रश्न छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में अगर लास्ट स्प्रिंग में से इस चैप्टर से प्रश्न बने तो यहीं से प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। बाकी बच्चे अगर डिटेल से आपको पढ़ना है तो आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपका पूरा डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, मीन्स हिंदी समरी, हिंदी एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप की सभी पूरा डिटेल से उसमें कराया जा रहा है और ग्रामर पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। बाकी एक बार आपको एडमिशन प्रोसेस बता देते हैं और एडमिशन प्रोसेस पे चलने से पहले एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और फीस प्यारे आपका जो है 699 रुपए फीस है। मिस पेड क्लास की इस वर्ष की फीस 699 रुपए है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करके आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से सीधे जुड़ जाएंगे। बाकी प्यारे अगर पेमेंट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का पूरा रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। और आपका सिलेबस प्यारे अक्टूबर तक पेड क्लास में सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाता है, उसके बाद नवंबर से एग्जाम तक आपका रिवीजन चलता है। तो भैया इसलिए जो है एकदम टाइम से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपका रिवीजन भी होता है, बेहतरीन ढंग से आपका रिवीजन भी एग्जाम तक कराया जाता है। और इसी का जो है नतीजा है कि पिछले वर्ष की जो बोर्ड परीक्षा, भी हाल ही की जो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में पेड क्लास के लगभग 500 से ज्यादा बच्चे 95 प्लस मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं। 95 प्लस मार्क्स 10th और 12th के बच्चों को मिला करके जो बच्चे जो है 95 प्लस मार्क्स पाए हैं, सभी की संख्या 500 से प्लस संख्या थी 10th और 12th की मिला करके। तो भैया बस इन्हीं सारी वजहों से जो है, क्योंकि सारी चीजें एकदम टाइम से कराई जाती हैं, सब कुछ आपका रिवीजन हो चाहे जो कुछ भी है, सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से कराई जाती हैं, इसलिए बच्चों के मार्क्स भी बहुत बेहतरीन आते हैं। बाकी जो बच्चे प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं आप उनसे एक बार सजेशन लेकर के भी एडमिशन ले सकते हैं, वो आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि सर क्लास में कैसे पढ़ाते हैं। तो भैया ये चीज हो गया। बाकी अब यहीं पर सेशन की समाप्ति करेंगे। एक बार सभी प्यारे जो को लाइक और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं सभी प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को जो है शेयर कर दें। और लाइक तो आप करेंगे ही, लाइक करके ही जाएंगे। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे कि शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक न पहुंचा पाए मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। तो इसलिए प्यारे आप ईमानदारी से मेहनत करें, किस्मत पे दोष ना दें, किस्मत
किस्मत के भरोसे आप ना बैठे। जितनी आप वफादारी, जितनी आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट शानदार होगा, और जब आपका रिजल्ट शानदार होगा तो आपका उज्जवल भविष्य होगा और आपके माता पिता भी आपके ऊपर गर्व कर सकेंगे। यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों। और इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां पर आपको डायमंड एकेडमी क्लासेस का पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, तो वहां को आप जो है ज्वाइन उस चैनल को कर लीजिएगा। डायमंड एकेडमी क्लासेस का जो टेलीग्राम पे पब्लिक ग्रुप बना है वहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सेशन समाप्त करते हैं। सभी प्यारे बच्चों को जय श्री राम और जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।